बाढ़ की वजह से पंजाब में अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है। राहत कार्य लगातार जारी है। पंजाब को इस दर्द से निकालने के लिए लगातार राजनेता, बॉलीवुड सितारे आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए से अलग है। इसी बीच पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है, जो पंजाब के किसानों के लिए काफी राहत लेकर आएगा। सीएम भगवंत मान ने जिसका खेत उसकी रेत नीति को मंजूरी दे दी है, जो किसानों को कुछ हद तक राहत पहुंचाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है जिसका खेत उसकी रेत नीति, और इस नीति से किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा, और इस नीति की जरूरत आखिर पंजाब सरकार को पड़ी क्यों? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले, जिसका खेत उसकी रेत स्कीम है क्या? पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण खेतों में रेत और मिट्टी की मोटी परत जम गई है। इस परत ने जमीन को खेती के लिए अनुपयोगी बना दिया है। जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए रेत और मिट्टी की परत को हटाना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने नई नीति बनाई है और इस स्कीम के तहत किसान अपने खेतों से रेत और मिट्टी हटाकर जमीन को साफ करेंगे और फिर उसे बेच भी सकेंगे। इस नीति के मुताबिक किसान अपने खेतों की रेत और मिट्टी बेचकर पैसे ले सकेंगे। इस तरह उन्हें हुए नुकसान की कुछ भरपाई भी हो सकेगी और जमीन भी खेती के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये जान लीजिए कि जिसका खेत उसकी रेत पर नियम क्या है। तो जो पहला नियम है, खनन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पर्यावरण के नजरिए से जमीन के मालिक की तरफ से तब तक खेत से रेत हटाने को खनन का काम नहीं माना जाएगा, जब तक ये सिर्फ खेती के लिए जमीन को फिर से तैयार करने के मकसद से किया जा रहा हो। दूसरा, बाढ़ की रेत हटाने के लिए किसानों को किसी भी तरह की पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस नीति के तहत सिर्फ बाढ़ के बाद जमा हुई रेत ही हटाई जा सकेगी। तीसरा, अपनी जमीन में जमा रेत बेचने के लिए किसी भी तरह के परमिट की जरूरत किसानों को लेने की जरूरत नहीं होगी। चौथा, रेत बेचने के लिए किसानों से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। और पांचवा, जमीन पर खेती कर रहे किसान को ही रेत बेचने का अधिकार होगा। ये नीति सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाके में ही लागू होगी। और सातवां, जिले के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में प्रभावित जमीनों की पहचान की जाएगी। और आठवां, रेत हटाने के अलावा खुदाई की जाने वाले खनन को अवैध माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस नीति की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो बाढ़ के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने की है। बाढ़ के बाद खेतों में रेत और गाद जम गई है। खेतों से रेत और गाद हटाना मुश्किल और लंबी और महंगी प्रक्रिया मानी जाती है। आपको बता दें, किसानों के मुताबिक पहले उन्हें अपने खेतों की रेत और गाद बेचने की इजाजत नहीं थी। सरकार इसे अवैध खनन का हिस्सा मानती थी। किसानों को अपने खेतों से रेत हटाने के लिए उसे खेत के एक कोने में ढेर लगाना पड़ता था। इससे बाढ़ से पहले ही नुकसान झेल चुके किसानों पर और आर्थिक बोझ बढ़ता था। सरकार का ये कहना है कि किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने की अनुमति दी जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पंजाब में मचे हाहाकार के बीच बॉलीवुड और पंजाबी कलाकारों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और इस लिस्ट में सलमान खान का नाम है। उनके फाउंडेशन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 नावें भी भेजी गई हैं। खबर ये भी है कि वो कुछ गाँव को गोद ले सकते हैं। वहीं सोनू सूद भी खुद वहां दौरा करने पहुंचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटोज शेयर की है। जानकारी ये आ रही है कि पंजाब टूरिज्म के चेयरमैन दीपक बाली ने बाढ़ से प्रभावित फिरोजपुर गांव का दौरा किया और सलमान खान के एनजीओ की तरफ से भेजी गई 5 नावों को प्रशासन को सौंपा। 2 नाव को फिरोजपुर बॉर्डर पर प्रशासन को सौंपा गया है, जबकि बाकी तीनों को पूरे राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकार और बॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज, हर कोई अब इस बाढ़ से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अग्रसर है। लेकिन जिसका खेत उसकी रेत नीति से आने वाले दिनों में किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने खेत में जमा रेत और गाद को बेच पाएंगे, बल्कि खेती भी कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।